एवरीवन, दिस इज संध्या तोमर। वेलकम बैक टू विशाल परिहार चैनल। आज हम बात करने वाले बहुत ही हॉट टॉपिक पे कि इंटरव्यू पैटर्न किस तरीके का होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 टर्म्स में डिफाइन होता है बहुत अच्छे से। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, वन इज़ आपका टेक्निकल, वन इज़ बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा SBI जितने भी बैंक एग्जाम है वहाँ पे साइकोमेट्रिक ऐड किया जा रहा है, उसको कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी था, तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत क्या आ गया, एकदम बहुत चाल आ गया, वॉल्केनो आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों की जज की जाती है कि उसका सोचने का तरीका कैसा है, उसकी रीजनिंग स्किल्स कैसी हैं। दैट मीन्स कोई क्वेश्चन आया उसको कैसे जज करता है, इंटरप्रिटेट कैसे करता है उसको, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन को कैसे उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, किस लेवल पे वो उसे समझता है, समझने के बाद उसे कैसे आंसर करता है, तो उसी को कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक को ही इन लोगों ने 2 टाइप में डिफाइन कर दिया, एक हो गया आपका एप्टीट्यूड और एक हो गया बिहेवियर। तो बिहेवियर तो आपको समझ आ गया होगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है उन क्वेश्चंस पे। बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए और उन पे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो दैट इज़ रियली सिंपल, विल नॉट टच दैट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ क्या हो गई। ठीक है, इसको इन लोगों ने डिफाइन किया 4 टर्म्स में। एबिलिटीज़ मीन्स एक इंसान का सोचने का तरीका कैसे उन लोगों को उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करता है। तो वन इज़ वर्बल स्किल्स। तो वर्बल स्किल टेस्ट होती है जहाँ पे एक पैराग्राफ रीडिंग आ जाएगी, वो उसको समझेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा इसकी इंफॉर्मेशन को और उसको इंटरप्रिटेट करेगा। ठीक है, अब उसमें जो भी क्वेश्चन आया उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग आप करते हो, इंग्लिश टीचर्स आपको सिखाते हैं पैराग्राफ रीडिंग कैसे की जाती है, मिस्टेक्स कैसे निकाली जाती हैं, मिस्टेक्स है भी या नहीं है, तो वो इसकी एबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं। सेकंड आता है इसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए जिसमें न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ हो रहा है, ग्राफ्स यूज़ आ गए, अभी ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो आपका हो गया न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इंडक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही सेम टाइप के हैं, इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सपोज के 3 डॉट्स हैं, नेक्स्ट डॉट कहाँ बनेगा, वहाँ से डॉट हट गया, तो इसमें बस जज की जाता है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप गूगल पे भी जाके चेक करोगे ना कि टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो आप डाउनलोड करके उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइकोमेट्रिक समझ में आ गया। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए कि क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, आप मैसेज डाल सकते हो वहाँ पे कि मैम हम लोग को क्वेश्चंस भी दे दो, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, से फॉर एन एग्जाम्पल कोई IT पोजीशन के लिए किसी ने भी अप्लाई किया, वहाँ पे लिखा हुआ था उसे HTML आना चाहिए, उसे जावा आना चाहिए, उसे C++ आना चाहिए, तो उसे ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये होगी आपके टेक्निकल राउंड्स हो गए। ठीक है, अभी लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल कोई किसी और जॉब के लिए गया हुआ है जहाँ पे उसको HRIS का आना चाहिए, सॉफ्टवेयर चलाना, एक ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसे चलाना आना चाहिए, तो वो उसके टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। तो टेक्निकल्स मीन जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ साउंडेबल दे आर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज ब्रेन को चेक करते हैं, वहाँ पे उसकी ये नहीं सोचे थिंकिंग एबिलिटीज़ चेक नहीं हो रही है, उसके पास कितना ज़्यादा टैलेंट है, कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, अब बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। अब एग्जांपल दे देती हूँ मैं HR में थी, तो मैंने किसी को क्वेश्चन पूछा, सपोज आपका एक क्लाइंट है और बीच में दिवाली आ गई, अब डेडलाइन आपने मिस कर दी, तो आप क्लाइंट को क्या मेल करोगे। तो ये एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दूसरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया कि आपको किसी का इंटरव्यू लेना था, आप लेट हो गए इसका इंटरव्यू लेने के लिए, उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। दैट मीन्स कोई भी सिचुएशन आगे उसको टैकल करेंगे, ठीक है, वो बिहेवियर है, लेकिन उसको किस तरीके से टैकल करेंगे ताकि वो पॉजिटिव ही रह जाए, नेगेटिव इंप्रेशन देने की जगह। तो ये होता है बिहेवियर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक बटन दबा देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी आता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो और उसके लिए हम दोबारा वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर कोई इशूज़ है जस्ट लेट मी नो। बाय।